नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की फील्ड में बहुत ही बड़े काम किए हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसे ऐसे टिप्स लोगों को दिए हैं जिससे कि उन्होंने जो कुछ अपने पैसे लगाए हैं वो दुगने तिगने होते गए हैं। इसीलिए मैं इनके पास पहुंची हूँ। मुझे लगा कि आजकल शेयर बाजार और ये वो सब चीज़ों को लेके, मार्केट को लेकर, और जो यूएस वालों की जो आजकल चल रही है कि भाई उनके कारण आजकल मार्केट डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, टैरिफ आ गया, ये बड़े घबराए हुए से हैं सब लोग। लेकिन हमें मालूम है कि आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हैं श्री तुषार बड़जात्या जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है मैम। हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और आज इनसे हम जो कुछ बातें पूछने वाले हैं, मुझे लगता है कि साथियों आप सबको इसका उपयोग करके बहुत फायदे हो सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा फाइनेंस पर बात करेंगे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम उनसे सुनेंगे। और हम ऐसा चाहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए हमारे साथियों को। जी, थैंक यू मैम। मैं तुषार बड़जात्या हूँ। आप सभी को नमस्कार। पहले तो ये बोलना होगा मैम, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेके काफ़ी लोगों को तक पहुंचकर उनकी आवाज़ और उनके थॉट्स के थ्रू जो वो पहुंचते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो कीप गोइंग मैम। थैंक यू। जी। एंड जहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन जो आपने दिया कि पैसे दुगने तिगने सब हो जाते हैं, देखिए मेन विजन यही होता है कि आपका जब जी, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो आई कॉल इट इम्पैक्टफुल इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। सारे लोगों का पैसा बहुत भरोसे का पैसा होता है। जी जी जी। मैं ये तो नहीं कमेंट कर सकता उन्होंने कैसे कमाया, बट इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी केयरफुल विथ इट। यस। तो इम्पैक्ट इस पैसे पर करना और उस पैसे का कोई वैल्यू उपयोग होना आपके जी, लाइफ में, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी जी। अभी जैसे हो रहा है कि शेयर मार्केट एकदम डाउन हो गया है। जी कई लोगों ने अपने बहुत पैसे लगा के रखे हैं। जी अपने मेहनत के जो पैसे थे शायद वो ज्यादा हो जाए, जी वो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो लगे थे, जी और एकदम मार्केट डाउन हो गया तो काफी निराशा फैली हुई है लोगों के जी बीच। और यही एक कारण था कि मैं अपने साथियों को आपसे मिलवाऊं, जी तो शायद उनका भी कुछ जी उन्हें आपसे कोई टिप्स मिल सके कि क्या करना चाहिए। जी। मैं थोड़ा सा समय लेकर इस पे एक जी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जी। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, उसका जी। नाम है इन्वेस्टमेंट। हाँ। अब इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब अगर एक्चुअली आप सर्जरी करें उस चीज की, तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी कंपनी या एसेट या कोई भी चीज में जब हम भरोसा करते हैं कि उसका धंधा बढ़ेगा जी और उसका मुनाफा ज्यादा होगा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जी। एकदम एक लाइन में बोलूं तो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ हायर रिटर्न आउट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जी। बहुत लोग इसको ट्रेडिंग से इंटरचेंज हाँ, कर देते हैं। करेक्ट जैसे कि आपने बोला, आज शॉर्ट टर्म में निराशा हो जाती है। हाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और मैं अपने ही परिवार का उदाहरण दूंगा कि आज भी हम 2025 में बैठे हैं, जी। हमारे पास आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम 1980 से ओन करते हैं। ओके। वो क्यों करना चाहिए? उसका कारण ये है कि आप समझिए कि इंडिया में लिबरलाइजेशन आ गया, सरकारें चेंज हो गई, कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये सब कुछ हो गया। मैं एकदम लास्ट में बात करूं तो 2001 से ही अगर देखूं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी क्रैश हो गया, सब प्राइम क्राइसिस भी आ गई, 2 बार रिसेशन आ गया ग्लोबली। उसके बाद जीएसटी आ गया इंडिया में, डिमोनेटाइजेशन हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, कोविड आ गया, सब कुछ हो गया। पर आप देखेंगे मार्केट में रिटर्न जो है वो ज्यादा आते रहा। अच्छा। अब मार्केट में रिटर्न क्यों ज्यादा आते रहा? क्योंकि आप एक चीज समझिए, मार्केट क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि आज इंटरनेट के द्वारा आज आप ये वीडियो लोगों को अपलोड कर कर दिखाएंगे,
वो इंटरनेट का लोग पैसा भर रहे हैं। हाँ, मोस्ट लोग जो है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए कंपनी हाँ, बोल रहा हूँ, कोई टिप जी, नहीं दे सकता ऑनलाइन, जी, इसीलिए जियो का एक हम्म, इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। हम्म, तो जियो का अगर वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उन्होंने पैसे दिए रिलायंस को हाँ, वो इंटरनेट यूज करने के लिए, तो रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी आपके और मेरे कंजम्पशन से बढ़ रही है। बस यही एक साइकिल होती है। अच्छा, हमें इन्वेस्टमेंट जो है जी, वो करना, स्पेशली आज हम इंडिया में एक ऐसे अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, सबसे सस्ती रिसोर्सेज, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स सबसे सस्ता है, बिल्कुल, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे सस्ती है, और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से हम अब अगले दौड़ में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, ये सब में सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन जाएंगे। तो इसीलिए ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन एट ऑल एजेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुषार जी, मैं ये बोलना चाहूंगी आपसे कि अभी जैसे एक एज ग्रुप रहता है जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो यंग ग्रुप है। फिर उसके बाद आता है रिटायरमेंट वाले लोग। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट के हमें कुछ टिप्स देंगे, वो दोनों के लिए दीजिए, जिससे कि उन दोनों को बेनिफिट मिले। और कई जी। बार क्या होता है कि वो कहीं पढ़कर, कहीं सुनकर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो स्टॉक उन्होंने बराबर लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन जैसे कि आपकी जो बढ़ जाते स्टॉक कंपनी है जो आपकी शेयर्स की, और जिसके कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और आपके जो ग्रैंडफादर कांतिलाल जी थे, उन्होंने भी बहुत, मतलब करीब 75 ईयर्स इस कंपनी को हो गए, और लगातार 10-12 ग्राहकों से शुरू हुई कंपनी में आज हजारों ग्राहक हो जी, गए हैं, जी, न सिर्फ नागपुर में, लेकिन हमारे भारतवर्ष के अलग अलग शहरों में ये कंपनी जी, पहुंच गई है। जी, इतना बड़ा कार्य आपका चल रहा है। जब मैं आज आपके ऑफिस में आई हूँ, बीच में भी आके मैंने देखा था, इतने लोग आपके पास आते हैं, सलाह लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता, उन्हें इसका कुछ फायदा मिले, जो आपका अनुभव है। जी, आपके पास काफी लोग आते हैं, जी, तो आप, कईयों को कुछ घाटा होता होगा, जी, तो आप उसको कोई और स्टॉक लेने को बोलते होंगे, और इसमें पीएमएस होता है, तो कहीं पर आप लोग उनको बोलते हैं कि तुम कोई दूसरा शेयर ले लो। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ सलाह देते हैं। जी। आप थोड़ा उस दृष्टि से बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे आपने बोला 2 एज ग्रुप्स हैं, उनको हाँ, बताइए। तो जी, मैं सबसे पहले यंग लोगों को जो जी, बोलता हूँ, हाँ, और मैं अपने आप को भी यंग मानता हूँ, और मैं जी, बहुत तो आप तो यंग है ही। डिसिप्लिन के साथ ये चीज फॉलो करता हूँ। वो ये है हाँ, कि मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन ओवरनाइट गेन्स की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उसका कारण ये, शायद मैं पैसे बना लूंगा या मैं नहीं बनाऊंगा, पर मेरा हार्ट रेट हर बार ऊपर नीचे रहते हाँ, रहेगा। हाँ, मैं ये मानता हूं, अगर आप एक केपेबल और एक एबल इंडिविजुअल हैं, हाँ, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करें, उसमें से एक सेविंग निकालिए, और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में ये काम अपने आप करने दीजिए लॉन्गर टर्म में। ओके। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा टोक जी, रही हूँ। मतलब आपने कहा कि स्टॉक में डालिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद ट्रेडिंग करने लगते हैं, और कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपके कंपनी में आकर, यदि आपके कुछ विशेषज्ञ बैठ के जी, उसको करते हैं, जी। तो क्या ठीक रहता करना? देखिए, हर बार देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है ना, जी, वो एक मेडिकल फील्ड जैसे है। मैं आपको उदाहरण हाँ, देने के लिए बता रहा हूँ हाँ, कि आपको पता है बुखार हो गया तो मुझे सैराडोन, डोलो ये सब लेनी है, पर सर्जरी कैसी करनी है शायद उसके लिए आपको डॉक्टर लगेगा। करेक्ट, करेक्ट, वैसे ही पैसे एक ऐसी चीज है जी, कि एक्चुअली हेल्थ के बाद लोग वेल्थ का ही नाम लेते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और बहुत लोग तो हेल्थ के पहले भी वेल्थ का वेल्थ, नाम ले हाँ, लेते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको एक एडवाइजर कभी भी रहना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं रहूं या या कोई भी ये रहे, हाँ, पर कोई भी शेयर जी, मार्केट, जी, जी, जो इंसान आपके फायदे में बिलीव करता है और हाँ, जो इस वैल्यू में बिलीव करता है कि आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी वो स्टॉक में डाले, कि वो बॉन्ड में डाले, या वो एफडी में डाले, या वो गोल्ड में डाले। इट इज इम्पोर्टेंट कि क्या चीज आपको सूट होती है, अच्छा, आपके क्या गोल है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से एडवाइजर चूज करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी आके, आप चाहे तो आप अपने आप भी स्टॉक ले सकते हैं, आप नहीं चाहे तो आप हमें दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे स्टॉक ले लेते हैं। हाँ, तो अलग अलग सर्विसेज जी, होती जी, है। मैंने जैसा प्रेफरेंस जी, रहेगी वैसे। बहुत लोगों को क्योंकि इस चीज की ना समय है ना समझ हाँ, है, बिल्कुल, तो वो बोलते हैं काम करिए, मैं मेरा कार्य करके पैसा कमाता हूँ, आपको दे देता हूँ।
कोई लोग बोलते हैं सुनो यार मैं रिटायर हो रहा हूँ, अभी मैं अपना रिटायरमेंट लाइफ जीऊंगा या मैं मेरे पैसे बढ़ाऊंगा। तुम पैसे बढ़ा दो, तुम मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दो, देखेंगे उसके बाद बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, एक छुट्टी पे चले जाऊंगा, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, एक और साल रुक जाएंगे। तो तुषार जी मैं ये पूछना चाहूंगी जी। कि जैसे इन्वेस्ट करना है जी तो जैसे पीएमएस भी रहता है, जी म्यूचुअल फंड रहता जी है, फिक्स डिपॉजिट रहता जी। है, तो मतलब कहाँ वो डालना चाहिए? जैसे कई लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट में डालो तो बहुत सेफ रहोगे, पीएमएस में डालोगे तो जल्दी जल्दी पैसा बढ़ेगा, लेकिन मालूम नहीं कब मार्केट डाउन हो जाए। देखिए अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि पूरा मार्केट डाउन है, शेयर्स नीचे चले गए, पीएमएस वाले रो रहे हैं और वहां पर लोग फिर बोल रहे हैं कि भाई पीएमएस से पैसा निकाल लो और फिक्स डिपॉजिट में सेव कर दो। तो आपका इसमें क्या बोलना है? देखिए हर बार जैसे मान लीजिए मार्केट बढ़ेगा तो लोग बोलेंगे एफडी से निकालो मार्केट में डाल दो, जैसे आप मार्केट में डालोगे मार्केट गिरेगा, फिर वही लोग बोलेंगे एफडी से निकाल दो, सॉरी मार्केट से निकाल दो और एफडी में डाल दो। इसमें सिर्फ इन्वेस्टर जो है वो पैसा नहीं कमा पाता, बाकी सब आजू बाजू पैसा कमा लेता है। हमारा बोलने का हर बार यही मतलब होता है, क्या है, कोई भी चीज को डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है, उनका मैंने कुछ चीज गोल्ड फंड में डाल दिया तो वो एक सेफ हो गया, कोई चीज बैलेंस्ड फंड में म्यूचुअल फंड में डाल दिया। एक घोड़ा मैंने ऐसा खड़ा किया जो थोड़ा तेजी से दौड़े, हाई रिस्क हाई रिटर्न पीएमएस में डाल दिया। कोई चीज और मान लीजिए मैंने एफडीज भी आपको बता दी। इससे क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन योर एज रिस्क फैक्टर्स आल्सो आर टू बी कंसिडर्ड। बहुत एडवाइजर्स, मैं सॉरी टू से मेरी इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, पर बहुत एडवाइजर्स कमर्शियल जो ज्यादा रहे उस बेसिस पे एडवाइजरी करते हैं, ना कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे। ये बहुत गंदी फिलॉसफी लगती है मुझे। हमें ये लगता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं उस इंसान के काम आना चाहिए। मान लीजिए कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल है तो मुझे समझ में आना चाहिए, उन्होंने मुझे अगर 2 करोड़ रुपए दिए हैं तो एट एनी पॉइंट इनको 50-60 लाख रुपए लग सकते हैं, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी की प्रोबेबिलिटी बहुत है ना। तो मुझे 50-60 लाख रुपए इमीडिएटली लिक्विडेट करते आना चाहिए। उसी जगह मुझे बैलेंस आउट करने के लिए एक फंड जो है वो इतना तेजी से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जो उनको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे सके, जिसके लिए उन्होंने लाइफ लॉन्ग मेहनत करके पसीना खून अपना बहाया हो। तो यानी यदि कोई जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है पर वो यंग है जी, अभी उसके सामने एक लंबी लाइफ है, तो उसने यदि उसके पास जो कुछ पैसे वो उसको अभी इन्वेस्ट करने की इच्छा है, तो आप क्या सलाह देंगे कि वो कैसा उसको डिवाइड करे? सबसे पहले डिवीजन से ज्यादा मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अच्छा। कोई अगर जॉब कर रहा है या कोई केपेबल एबल इंसान है जिसकी अर्निंग स्ट्रीम थोड़ी सी कंटिन्यूस है, उसने विदाउट फेल थोड़ा थोड़ा हर महीने अपने इनकम का इन्वेस्टमेंट में एलोकेशन करना ही चाहिए। अच्छा। जरूरी नहीं है आप स्टॉक खरीदो, जरूरी नहीं आप म्यूचुअल फंड खरीदो, जरूरी नहीं आप गोल्ड खरीदो। अच्छा। हो सकता है आप सब खरीदो। हाँ। वो सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग रादर देन वी स्टार्ट सेविंग एंड ओनली कंज्यूमिंग। हम पैसे को मौका देना चाहिए बढ़ने के लिए। अच्छा, और जो एल्डरली पीपल हैं या फिर जो रिटायर हो गए हैं तो उनके पास तो समय कम है, तो वो पीएमएस में तो काफी समय तक ले रख दो और भूल जाओ जी, तो वो काफी बढ़ेगा जी। लेकिन यदि उनको लगता है कि उनके समय कम है उनके पास, तो वो क्या करें? देखिए मैं हर बार ये बोलता हूँ, दिस इज नॉट अबाउट पीएमएस और म्यूचुअल फंड, दिस इज अबाउट, जैसे मान लीजिए मैं आपका उदाहरण लेता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण के लिए, आपने आज इन्वेस्ट किया, 2 साल का समय आपने बोला तुम्हारे पास है भाई कि तुम 2 साल तक ये मुझे कुछ मत दो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बोलते हैं विड्रॉल प्लान। अच्छा, व्हाट इज द प्लान टू यूटिलाइज दिस मनी? देखिए एक प्लान होता है जब आप बोल देते हैं कि अरे सुनो यार, जब तक के मैं मरता नहीं या मरती नहीं तब तक के आप ये इन्वेस्टेड रहने तो फिर मेरे बच्चों को दे देना है। बहुत लोग जो हैं वो इसका फायदा या लाभ ही नहीं उठाते कि अगर कोई पढ़ा है तो भैया पैसे का उपयोग भी हो जाए। तो एक विड्रॉल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगेन मोस्ट एडवाइजर्स बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन नहीं होते बोलने के लिए। उसके कारण 2 है, क्योंकि अगर आप गिरते हुए मार्केट में विड्रॉ करने लग गए तो नेगेटिविटी भी छा सकती है। अभी की हालत है
कि अभी मार्केट गिर रहा है जी ऐसे समय यदि किसी ने पीएमएस में पैसे पहले से रखे हैं जी लेकिन मार्केट गिर रहा है तो वो सोच रहा है कि जो स्टॉक बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा निकालो जी और कहीं और इन्वेस्ट कर दो, तो जी ये सही कदम है या गलत है? देखिए मैम, वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी ऑफ स्टॉक में बैठे हैं। अच्छा। एट द मोमेंट ये जो फॉल आया था वो दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। एज एन इन्वेस्टर हम कभी भी एग्जिट नहीं हुए, मैं खुद भी पर्सनली भी नहीं एग्जिट किया, बस मैंने अपने आप को ये बोल दिया 6 महीने मुझे मेरा पोर्टफोलियो नहीं देखना है। उसका कारण ये है क्योंकि मेरी विजन डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं है, या मेरा विजन सिर्फ मोदी जी आज कहाँ जाके क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं उस पर नहीं है। मेरा विजन ये है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। गडकरी जी जो है वो इतने रोड्स लेफ्ट राइट और सेंटर बना रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मुझे ये आज के भारत के लिए काम नहीं करना है, ये मुझे 4 साल 5 साल बाद के भारत के लिए देखना है। उसमें ये फॉल बहुत टेम्पररी है। एक्चुअली आज यानी हमको डरने की जरूरत नहीं, यदि मार्केट गिर रहा है और जो लोग जो घबरा रहे हैं, आपको यानी एक उम्मीद है कि ये एक टेम्पररी फेज है, एब्सोल्युटली ये मार्केट फिर बढ़ेगा। मैं आपको मैम एक एग्जांपल देता हूँ, तब तो मैं शायद जस्ट पैदा हुआ था, थोड़ा छोटा ही था। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश हुआ तो 3 महीने तक मार्केट ऐसा गिरा जैसे कोई कल से सूरज ही नहीं उगने वाला। पर आज देखा जाए तो सिर्फ सेंसेक्स टर्म्स में बताऊंगा क्योंकि लोग इंडिया से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। वी आर एट अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द सेंसेक्स। उसका कारण ये है कि ऐसे कुछ के बाद एक नई उम्मीद आती, जैसे कोविड के बाद एक नई उम्मीद आई। एक्चुअली बहुत इन्वेस्टर्स ये नहीं समझते, कोविड के बाद ना पहले एक तेजी आई और उसके बाद 6-7 महीने की एक बहुत बड़ी फॉल आई जो लोग बात नहीं कर रहे थे क्योंकि तब कोई ग्लोबल इवेंट नहीं हुआ। और उसके बाद एक ऐसी तेजी आई जो सब वो फॉल के बारे में भूल गए। तो ये एक फिनोमिनन है। देखिए सब लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पर इकोनॉमिक साइकिल से एड्रेस नहीं करना चाहते, तो ये एक फिनोमिनन है। एवरीथिंग विल बी फाइन। यस। तो ये थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जैसे सोने का अभी भाव बहुत बढ़ते जा रहा है जी, तो ये जो सोने का भाव बढ़ना और स्टॉक मार्केट का गिरना, ये तो हमको समझ में आता है कि वो बढ़ेगा तो ये गिरता है जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सोना जो जमा करके रखा हुआ है ये आगे चल के और बढ़ जाएगा, या फिर इसका अभी अब बढ़ रहा है तो जो सोना बेच दो क्योंकि मालूम नहीं ये फिर से मार्केट डाउन हो जाता है बीच बीच में, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए मैं हर बार बोलता हूँ कि हर एक एसेट क्लास का एक ब्रैकेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे सोने ने पिछले 3-4 साल में आई थिंक डबल कर दिया, तो 15% पर एनम का रिटर्न आया है मोटा मोटी 5 साल में। तो और गोल्ड की कभी भी फितरत ऐसी थी कि वो 7 से 9% का रिटर्न देती है एज अ कमोडिटी। आज से नहीं है, 30, 35, 40 साल से। तो हम कहीं ना कहीं उसमें करेक्शन देखेंगे क्योंकि अब क्या होगा आप ये समझिए, एकदम एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से एक थॉट शेयर करता हूँ। आपने देखा था कि 48,000 तोला का गोल्ड क्या था। आज आपके घर में शादी है, भाव 1 लाख है, आप नहीं करके भी यही बोलने वाले हो कि सुनना थोड़ा सोने में इस बार कम लेते हैं, ठीक है, जितनी जरूरत है एकदम उतना ही लेते हैं, 48,000 में ज्यादा ले लेते थे, राइट। तो धीरे धीरे ये डिमांड की जो साइकिल है ये उल्टी होती है। ये सब चीजों में होती है, सिर्फ गोल्ड का लेना देना, ये रियल एस्टेट का भी है, ये गाड़ियों का भी है, ये स्टील का, आयरन का, बिल्डिंग्स का, सब चीजों का है। तो ये कहीं ना कहीं एक रुकावट आएगी। कब आएगी ये तो इसके लिए मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इट इज नॉट टू फार। मतलब यहाँ से एक 2-5-10% शायद ऊपर नीचे हो जाए गोल्ड, बट उससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ थोड़ा, ये ने हमारे जो श्रोता हैं जी उनको नॉलेज के लिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ कुछ चीजें ऐसी हमको बताइए कि ये इक्विटी, स्टॉक्स, पीएमएस, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये जो सब चीजें यूज किए जाते हैं वर्ड्स, पर जो एक आम आदमी रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तव में क्या। तो आप थोड़ा सा बताइए। तो आप मुझे एक एक शब्द बोलते रहिए, मैं उसका एक एक वर्ड में ट्राई करता हूँ। इक्विटी, स्टॉक्स, जहां तक तो ये एक ही चीज हमें लगती है। जी, एक ही है। एक ही है जी जी। तो फिर इसको अलग अलग यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका एक्चुअल वर्ड इक्विटी है। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। स्टॉक आप ओन करते हो। तो एक्चुअली लोग इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट इसलिए बोलते हैं
तो हाँ। इसलिए वो सेम ही अच्छा, चीज है और उसका मतलब ओनरशिप। अच्छा, अब ये पीएमएस म्यूचुअल फंड्स, जी, तो ये थोड़ा सा बताइए। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। हाँ। ये यूजुअली रजिस्टर्ड एडवाइजर्स देते हैं, उन लोग को रजिस्टर होना पड़ता है एक हाँ। फंड जैसे, वेयर दे आर अलाउड टू बाय एंड सेल स्टॉक्स ऑन योर बिहाफ। ओके। यू आर द ओनर ऑफ द स्टॉक। हाँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है? म्यूचुअल फंड में यू आर नॉट द डायरेक्ट ओनर ऑफ द स्टॉक, you are the owner of the unit of that particular fund. Okay. Usually mutual funds are bigger in sizes and their exposure to stock markets is more diverse. Okay. तो पीएमएस से कंपेयर करूंगा तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पीएमएस हो जाता है, ये लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न म्यूचुअल फंड हो जाता है, पर दोनों बहुत सेपरेट फ्रूट्स अच्छा है ऑफ द फ्रूट फैमिली। मैं हर बार यूजुअली लोगों को बोलता हूँ जो आदमी पीएमएस करता है उसने म्यूचुअल फंड भी करना चाहिए। हाँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड की फैब्रिक ही अलग होती है, पीएमएस की फैब्रिक ही अलग होती है। दोनों में थोड़ा ये करना जी चाहिए जी इन्वेस्ट। जी। और जो पीएमएस है इसमें जैसे कि आप लोग अपने स्पेशलिस्ट रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक्स खरीदते हैं। जी, क्योंकि देखिए ये इट इज लाइक अ निश प्रोडक्ट, एक बुटीक प्रोडक्ट है, ये हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। 50 लाख रुपए मिनिमम उसकी टिकट साइज होती है। पीएमएस में ज्यादा जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। हाँ, वो इंडिया में बनाया ही है। हर कोई म्यूचुअल फंड हर लाइक जन रिटेल के लिए भी कर सकता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी ज्यादा होता है म्यूचुअल फंड्स में। जी। अच्छा, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स। जी, तो ये इनमें मतलब क्या सेफ और क्या है? तो सेफ और अनसेफ तो देखिए, अगर ज्यादातर लोगों के मुंह से फिक्स्ड डिपॉजिट ही सुना जाता है, जो जॉब करने वाले वो ज्यादातर फिक्स्ड डिपॉजिट ही रखते हैं, पर बॉन्ड्स भी अच्छे रहते हैं। लेकिन बॉन्ड्स में भी ऐसा रहता है, कुछ बॉन्ड्स अच्छे हैं तो कुछ पे भरोसा नहीं कर सकते। जी, तो इसमें भी थोड़ा सा बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक डेफिनेशन में एक अंतर बताता हूँ। फिक्स डिपॉजिट मतलब आप एक कंपनी को डिपॉजिट दे रहे हो कि भैया तुम रखना, ये तिजोरी है। बॉन्ड्स ये होते हैं जब कंपनी को आपसे लोन लेना है। अच्छा, ठीक है, वो एक बॉन्ड साइन करके दे रहा है कि आपने मुझसे 10 लाख रुपए आपने मुझे दिए, मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूँ। मोटे तौर पे दोनों का एक्चुअली अंत सेम ही होता है, क्योंकि डिपॉजिट भी कंपनी यूज करने वाली, बॉन्ड भी यूज करने वाला है, और इंटरेस्ट आपको मिलते जाने वाला है। फर्क दोनों में ये होता है, लॉ के हिसाब से एक्चुअली बॉन्ड्स के टाइप्स बन सकते हैं, दे कैन बी अ लिटिल मोर रिस्कियर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बट द कंडीशन इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपने फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड लिया है, दैट हैज टू डिफॉल्ट। तो ये केसेस काफी कम होते हैं। पास्ट में इंडिया में मेरे ख्याल से मैं 4 केसेस बता सकता हूँ जो पिछले 30 साल में हुए, उससे ज्यादा होते नहीं है। और इसमें भी एडवाइजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये रहता है कि आप रिटर्न्स ना चेज करें। देखिए, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी फीकी होगी वो कभी भी ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाला है। आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कभी भी कम देने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ योर इन्वेस्टर, वो बहुत जरूरी है आपको आइडेंटिफाई करना। जी। और इक्विटी का क्या रहता है? क्या रहता है इसे? जैसे इक्विटी में भी लोग बोलते हैं ना कि ये वाली इक्विटी क्यों, कई बैंक वाले जब रखते हैं तो एक इक्विटी और एक और कुछ रहता है जिसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। डेट और इक्विटी बोलते हैं। डेट और इक्विटी, डेट मतलब यही बॉन्ड्स। अच्छा, ठीक है। एकदम एक लास्ट चीज एक व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ, इक्विटी और डेट में फर्क ये होता है, इक्विटी में आप ओनर ऑफ द कंपनी बनते हो, जितने भी शेयर्स आपने लिए। डेट में आप लेंडर टू द कंपनी बनते हो। दोनों फॉर्म से, 2 ही फॉर्म्स है रादर, कोई भी एक कंपनी पैसे रेज करने के लिए, अगर उन्हें पैसे चाहिए और कोई अपना काम करने के लिए कुछ बड़ा, तो वो डेट से कर सकता है, इक्विटी से। डेट मतलब बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, लोन ले सकता है बैंक से XYZ। इक्विटी वाले साइड में वो अपने कंपनी की ओनरशिप बेचते जाता है एक पर्टिकुलर भाव पे और उनको पैसा मिलता है वो यूज करने के लिए। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि कई बार हम जैसे किसी से बात करते हैं, कुछ लोग तो बहुत खुशी से बताते हैं कि भी हमने शेयर में बहुत कमाए, हमारे इतने से हमने इतना कर लिया, और काफी कुछ फलरा फुलरा रहता है उनका। पर कुछ लोग ऐसे भी हमको मिलते हैं कि जो बड़े उदासी से बताते हैं कि भी हमने तो अपने पैसे कुछ लगा दिए थे शेयर में, डूब गए और बड़ा नुकसान कर बैठे जी। इस बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, वही बात है, आप कौन सा डॉक्टर चूज करते हैं और आप क्या माइंडसेट से काम करते हैं। जैसे मैं बहुत मेरे क्लोज रिलेटिव्स को भी जानता हूँ जो
चाहे आप कितनी फिलॉसफी दे दो, वो रोज सुबह उठ के कुछ तो खरीदी बेची आज मार्केट में करनी है, या वो हर बार जब नीचे आए तभी बेचेंगे और जब ऊपर जाए तब खरीदेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ उसे उनकी नींद लेट खुलती है। बट ये काफी इन्वेस्टर्स के साथ होता है। इसलिए when you are identifying a stock or when your advisor is identifying the stock, it is not based on what tip the other person has given. Yes, it is based on the study the person has done. मतलब ये अपनी स्टडी बहुत है जी, अगर मैं आपको you can sell the stock एब्सोल्युटली देखिए, सेलिंग इसलिए मैंने कहा कि इसमें डॉक्टर इसलिए जरूरत है क्योंकि एक स्टॉक एडवाइजर को ये बताते आना चाहिए कि अगर मैं आपके लिए मान लीजिए मारुति का स्टॉक खरीद रहा हूँ तो उसके 10 कारण क्या हैं खरीदने के। यूजुअली आजकल लोग क्या करते हैं, अरे वो मेरे दोस्त ने बोला, आज बॉम्बे में बहुत खरीदी हो रही है, कल इंदौर में बहुत खरीदी हो रही है। ये सारे कारण शॉर्ट लिव्ड हो सकते हैं। ये कारण से कोई कंपनी ड्राइव कर जाए अपने आप को, वैसे नहीं होती। तो ये हमें अंतर करना बहुत जरूरी है। एंड आई ऑलवेज से 2 things to remember in the market. Why should I buy a stock and when should I exit the stock? These are the only 2 parameters which matter in the market. मैं कब खरीदना चाहिए, ऊपर खरीदना चाहिए, नीचे खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों खरीदना चाहिए और कब उससे निकल जाना चाहिए, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ये सबकी वीकनेस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है स्टॉक मार्केट का। एक बात मेरे को मैंने कहीं किसी से सुनी थी जी, कि कुछ लोगों ने जो बहुत पैसे बना लेते हैं या कुछ लोग जो गैम्बलिंग भी करते हैं, तो वो लोग एक सर्टेन अमाउंट को ही अलग रखते निकाल कर, उसी से खेलते रहते हैं कि वही मैंने खर्च करना है, उसी से कमाना है, लेकिन वो अपना बाकी के पैसे को उसमें नहीं लगाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है जी। मैं बोलता हूँ जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा करना चाहिए। एज एन एडवाइजर मैं वापस से यही बोलता हूँ, जिन लोगों को बहुत इस बात की बेचैनी होती है कि मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं किया और करनी ही है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो उसका 10% 10,000 रुपया जो है वो आप ये खेल कूद में लगा लीजिए, बाकी अपना सेफ रहने। उसके बाद एक बार ये 9,099 रुपए का अगर लॉस हो गया तो उसके बाद हमने उस तरफ पलटना नहीं चाहिए जब तक कि हमारे वापस 1 लाख नहीं हो जाते 90,000 रुपए के। और हमने वो 90,000 रुपए फिर भी इन्वेस्टेड ही रखने चाहिए और इन्वेस्टमेंट जैसे ही रखने चाहिए। पर हमने कभी भी ये चेज नहीं करना चाहिए कि अरे वो मेरा लॉस हो गया था, अब मैं उसको मेकअप कर लूंगा तो और ज्यादा पैसे लगा लेता हूँ। तो क्योंकि इसको हम बोलते हैं कुएं में से निकलना और खाई में कूदना। और जैसे फायदा हो रहा है तो और लगाते जाते हैं। हाँ, तो आपका ये डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो चीज है एकदम चीज। नहीं, आपने बहुत अच्छी टिप दी, क्योंकि कई बार लोग बहुत उत्साह में आके थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा पैसे आ गए तो वो और लगाने लग जाते हैं, जबकि वो आपने जैसा बताया डिसिप्लिन में रह के ये करना चाहिए। तो तुषार जी, यदि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ और बताना चाहें तो कुछ बताइए और फिर एक संदेश भी दीजिए। बस मेरा सबको यही बोलना होता है, इस जनरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ, बी माइंडफुल इन्वेस्टर्स एंड बी पेशेंट इन्वेस्टर्स। फॉर all the people, for all investors, all age group, I always say that choose the right advisor before getting the most attractive advisor. इसका मतलब ये होता है जो कोई आपको अभी, जैसे मैं बोल सकता हूँ आपको 100% का रिटर्न आएगा, ये वास्तव में पॉसिबल नहीं होता। तो कौन सा आदमी क्या सही चीज आपको दे पा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। बोल बच्चन वाला नहीं है, राइट? ऑलवेज हैव अ प्लान टू एग्जिट, ऑलवेज हैव अ प्लान टू यूज दैट मनी एंड एंजॉय योर मनी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मिस्टर तुषार जी, थैंक यू। इतनी बड़ी जो आपकी ये कंपनी है स्टॉक एंड शेयर्स की, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की फील्ड में ही नहीं लेकिन एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत सुंदर कार्य कर रही है, और उसमें आप भी सेक्रेटरी हैं और इतना काम कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। और आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, और अभी तो ये समय ऐसा आ गया है कि ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े डरे सहमे हुए हैं और देख रहे हैं रोज मार्केट की तरफ कि क्या चल रहा है, और थोड़ा अमेरिका वालों से डर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, डरने की कोई बात नहीं है,
ऐसा दौर आता है और फिर से चला जाता है। किसी को भी डर लग रहा हो बिल्कुल। तो प्लीज मेरे ऑफिस आ जाइए, हम साथ में मिलकर डर जी, भगाएंगे। नागपुर में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है धर्मपेट एरिया में। और आपके जो सलाह रहती है, आप जो बहुत अच्छे से इमोशनली भी आप अपने ग्राहकों से जुड़े हुए हैं, जी। अपने यानी उन लोगों को आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं और आप बहुत अच्छे तरह से, ओरेटरशिप भी आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो यदि किसी को इस इन्वेस्टमेंट पर किसी को कुछ सुनना हो तो मुझे मालूम है कि आप इस पर बिल्कुल, काफी अच्छे बिल्कुल। लेक्चर भी देते हैं। तो कभी भी। जी, जी। तो आपसे यदि कांटेक्ट करना हो तो आप कुछ अपना अता पता फोन नंबर बताइए, जी। जो कि हमारे श्रोता लिख लेंगे। जी। और आपसे फोन पे भी यदि कोई देखिए, ये तो नागपुर की बात हो गई, जी। आप नागपुर में है, जी। लेकिन इंडिया के तो बाकी शहरों में जो लोग जी। हैं सुन रहे हैं, जी। यदि वो कुछ सलाह आपसे लेना चाहें तो आपको फोन कर सकते हैं जी, फोन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि या मैं ईमेल या ईमेल। हाँ, मैं बहुत सारे कार्यों में रहता हूँ, इसलिए मैं अननोन नंबर्स नहीं उठा पाता, वो मेरी एक बाधा है जी थोड़ी। जी बिल्कुल। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोग सब मेरा ईमेल आईडी लिख सकते हैं। हाँ, मेरा बताइए। फर्स्ट नेम है तुषार, TUSHAR, बढ़जाते BADJATE @बढ़जातेgroup.com। हाँ, एक बार आप और रिपीट कर सकेंगे? जी, तुषार बढ़जाते @बढ़जातेgroup.com। थैंक जी। यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू मैम। वेरी मच।